छिंदवाड़ा जिले के ग्राम नेर में 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान कर रहे लगातार आंदोलन, चक्का जाम। गौशाला संचालक की लापरवाही, प्रतिदिन 10 से 15 गायों की हो रही मौत। जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे हैं मासूम बच्चे, टपकती छतों और दरारों वाली दीवारों के बीच भविष्य का संघर्ष। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की ली सदस्यता। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर आगामी 20 अगस्त को उग्र आंदोलन करेगी। हर्रई अमरवाड़ा में गोंडवाना का कोई सक्रिय पदाधिकारी या सदस्य 1 अगस्त को कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। कमलनाथ जी भ्रामक खबर फैला रहे हैं। देवरावेन भलावी। मेटल शोरूम में बीती रात चोरी, काउंटर से नगद राशि साफ कर गया चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छिंदवाड़ा के 130 किसानों पर हुई एफआईआर के खिलाफ। आखिर किसानों को चक्का जाम करने पर किसने मजबूर किया? देवरावेन भलावी। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान कर रहे लगातार आंदोलन, चक्का जाम। छिंदवाड़ा। आज फिर किसानों ने झिलमिली में माता मंदिर के पास छिंदवाड़ा सिवनी रोड पर किसानों ने यूरिया के नहीं मिलने पर किया चक्का जाम। पिछले 2 दिनों में 2 बार किसानों द्वारा किया गया सिवनी छिंदवाड़ा रोड में चक्का जाम। जिले में यूरिया खाद की किल्लत लगातार जारी है, जिससे किसान काफी परेशान है। परेशान किसानों ने रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग की है। अभी पिछली बार अमरवाड़ा एवं सिंगोड़ी के किसानों के ऊपर आंदोलन को लेकर लगभग 150 लोगों पर एफआईआर हुई थी। आज फिर किसानों ने झिलमिली में माता मंदिर के पास छिंदवाड़ा सिवनी रोड पर किसानों ने यूरिया के नहीं मिलने को लेकर किसानों के द्वारा रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। गौशाला संचालक की लापरवाही, प्रतिदिन 10 से 15 गायों की हो रही मौत। गौ लक्ष्मी समिति ने गौशाला समिति संचालक पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप ज्ञापन सौंपकर की गई जांच की मांग। अमरवाड़ा के पास स्थित शारदा माई गौशाला समिति संचालक के द्वारा दी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसमें संचालक के द्वारा गौ सेवा के नाम पर गायों को भूखा रखकर मारा जा रहा है और रखरखाव की राशि का दुरुपयोग की बात सामने आ रही है। अमरवाड़ा की गौ लक्ष्मी समिति ने एसडीएम, राजस्व, एसडीओपी, पुलिस और जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर गौशाला संचालक पर गायों के चारा और रखरखाव की राशि का गबन करने आरोप लगाते हुए जांच और संचालक को हटाने की मांग की जा रही है। गौलक्ष्मी समिति का कहना है कि हमारे द्वारा गायों के लिए अपने व्यय निजी पशु चिकित्सक कराया गया है, साथ ही सप्ताह में 1 दिन गायों के लिए गौलक्ष्मी समिति अमरवाड़ा चारे भूसे की व्यवस्था करती है, लेकिन संचालक के पास चारा भूसा के लिए शासन की ओर से प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की राशि दी जाने के बावजूद संचालक द्वारा गायों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और जिसके चलते प्रतिदिन 10 से 15 गाय मर रही है। साथ ही जनपद सीईओ अमरवाड़ा को आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो संचालक के पास शासन से प्रति माह लाखों की राशि, जिसका उपयोग संचालक के द्वारा अपने लिए कर गायों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और गौलक्ष्मी समिति अमरवाड़ा के ऊपर अनेकों निराधार आरोप लगाकर समिति को गौ सेवा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर गौलक्ष्मी समिति अमरवाड़ा, नटनी माई समिति, शिवधाम गरमेटा समिति और हिंदू धर्म सेना और अन्य गौ सेवकों ने ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और संचालक को हटाने की मांग की है।
केंद्र और राज्य सरकार लगातार गौशाला कई अनेकों मुहिम चला रही है, परंतु अमरवाड़ा की गौशाला की स्थिति दयनीय है, जो मानवता को संसार करने वाली, जिससे गौ सेवकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि गौशाला की मरती गायों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। थाउड़ी स्थित गौशाला के जो संचालक हैं वृंदावन वर्मा, उनके द्वारा थाउड़ी की गौशाला में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है और इसकी पूर्व में जांच भी हुई है, जिस पे वो दोषी भी पाए गए हैं। लेकिन वो इसका जो भी ठिकरा है वो हम लोगों पर, गौलक्ष्मी टीम पर या सीओ साहब पर मढ़ना चाहते हैं। उनके द्वारा वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहाँ पे चारा की व्यवस्था नहीं है, अभी चारा पूरा ख़त्म हो चुका है। पानी की व्यवस्था नहीं है, शेड्स नहीं, और बहुत सारी अनेकों वहाँ पे समस्याएं हैं जो हम हर रविवार को गौ लक्ष्मी की टीम, नगर की नटनी माई समिति एवं गरमेटा समिति, हिंदू राष्ट्र समिति, सब वहाँ पर जाके हर रविवार को कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। ये हमने सब प्रशासन में, शासन में सभी को सूचित भी करें। जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे हैं मासूम बच्चे, टपकती छतों और दरारों वाली दीवारों के बीच भविष्य का संघर्ष। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड अंतर्गत के सरकारी स्कूलों की भयावह स्थिति। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कई सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बरसात के दिनों में बच्चों के ऊपर खतरा, लेकिन न मरम्मत हुई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। दीवारों की दरारें, टपकती छत और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण तक नहीं कर रहे। बताते चले कि जिले के तामिया विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम डीबुढ़ाना के प्राथमिक स्कूल और ग्राम लिंगा में प्राथमिक सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ टपकती छत, गिरता प्लास्टर और बिजली पानी की कमी है। छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु विभागीय लोग इसे नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। जर्जर भवन में पढ़ाई चल रही है। शासकीय प्राथमिक शाला लिंगा स्कूल की हालत भयावह है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दीवारों में दरारें, छतें जर्जर हो चुकी हैं। अब देखना यह कि शासन इस ओर ध्यान देती है या नहीं। तामिया संवाददाता आकाश मंडरा। यहाँ पे सर, यहाँ समस्या बैठने की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि एक ही रूम में बिठाना पड़ रहा है सभी पहली से 5वीं तक के। अभी स्कूल भी बिल्कुल जर्जर हालत में है और ये अतिरिक्त कक्ष है, तो इसमें एक ही रूम में बिठाना पड़ रहा है। कितने बच्चे यहाँ? यहाँ पे है 47। टीचर कितने हैं? 2, एक में 3। हाँ, और सर भी। तो ये जो पानी टपकता है फिर एक ही जगह बैठते हैं बच्चे? एक ही जगह बैठते हैं। पानी की वजह से पानी पूरा गीला हो जा रहा है, तो एक ही जगह बिठाना पड़ रहा है। पंचायत द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया? नहीं, अभी तो कोई नहीं। क्या नाम? अभी बुक के लिए गए हैं सर। हाँ, सुबह जल्दी निकल गए थे, तो वो अभी आए नहीं, बाकी आते हैं। क्या नाम आपका? पूनाराम कवरेटी। डीबुढ़ाना में जो प्राथमिक शाला है जी, यहाँ पे बारिश के दिनों में पानी टपक रहा है जैसा देखा जा रहा है जी। तो फिर ये जब अधिक बारिश होती है तो फिर बच्चों को कहाँ बिठाते हैं? बच्चों को सर दूसरे घर में बिठाते हैं, बरामदे में जी। और इसकी शिकायत करे तो सर आपने कहीं की स्कूल टपक रहा है? हाँ, दिए थे ऐसे हमने आवेदन जी, कोई शासन की ओर से। क्या कहा गया सर अधिकारियों द्वारा? कुछ जवाब नहीं है। आपका नाम बताइए। मैं अमरलाल भुरे, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला डीबुढ़ाना। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की ली सदस्यता। ये आज छिंदवाड़ा शिकारपुर निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ के समक्ष अमरवाड़ा एवं हर्रई क्षेत्र से भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। शामिल होने का क्या मतलब?
इसका मतलब है आप मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ये हमारी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, राजीव गांधी जी की पार्टी है। हमने कभी बांटने की राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटना चाहती है, ये समाज को बांटना चाहती है, ये इनका लक्ष्य है और इससे आपको सावधान रहना है। भविष्य आपका है, ये नौजवान जो बैठे हैं भविष्य आपका है। आज मुझे सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। यही निर्माण करेंगे हमारे छिंदवाड़ा का और हमारे मध्य प्रदेश का। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? ये आज हालात हमारे सामने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो आज सम्मिलित हुए हैं, आप केवल एक औपचारिकता नहीं पूरी कर रहे, पर आप अपने दिल से और दिमाग से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आपको तय करना है कि आपकी लड़ाई किससे है। आपकी लड़ाई अन्याय और शोषण से है, कमलनाथ के लिए नहीं। आपकी लड़ाई अन्याय और शोषण से है, ये आपकी लड़ाई है और आप अपनी छाती ठोक कर ये लड़ाई लड़िए। मुझे फिर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। मुझे ये नौजवान चेहरे देखकर, इनके परिवार इतने सारे लोग हैं, इनके परिवार से कुछ ना कुछ संबंध रहा हुआ हो। ये बुजुर्ग बैठे हैं, आपको याद है कितनी बिजली थी, कितने बांध थे, कितने तालाब थे, ये सब इनको याद है। और आज हमारा हर्रई का चेहरा और बदलना है, अमरवाड़ा का चेहरा और बदलना है और मुझे पूरा विश्वास है आपका पूरा योगदान रहेगा। मैं तो अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर आगामी 20 अगस्त को उग्र आंदोलन करेगी। यहाँ बात पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की अनदेखी कर सत्ता का सुख भोग रही है, जबकि किसान खाद और उपज के उचित दाम के लिए संघर्षरत हैं। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा और परासिया में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक प्रदेश की खुशहाली संभव नहीं है। उन्होंने इस आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बताते हुए समाज के सभी वर्गों से सहभागिता की अपील की। और जैसा कि उक्ते जी ने आपको बताया, 20 तारीख को, 20 अगस्त को हम छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक आंदोलन जिसमें मैं किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए आंदोलन माननीय साथियों, अमरवाड़ा और हर्रई में आज 1 अगस्त को अभी 1 घंटे पहले यानी कि लगभग 4 बजे छिंदवाड़ा के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने एक बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता 50 गाड़ी के काफिला में बीजेपी और गोंडवाना के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। मैं कमलनाथ जी को, और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रभावित होके ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने आपकी कांग्रेस ज्वाइन की है वो गोंडवाना के कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी के होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं उन आदिवासियों से जो आज आपके साथ सम्मिलित हुए हैं उसको लेकर माननीय कमलनाथ जी, आज का आपका अमरवाड़ा हर्रई में जो आपने बोला कि मैंने अपनी जवानी खपाया हूं इस छिंदवाड़ा के लिए, आपने जवानी वाकई आपकी खपी होगी छिंदवाड़ा के लिए। किस लिए खपी आपकी जवानी? नकुल नाथ जी के भविष्य बनाने के लिए खपी है। किस लिए खपी है आपकी जवानी? आदिवासियों की जमीन लूटने वाले लुटेरों को बनाने में आपकी जवानी खपी है। आज जितने भी बड़े बड़े भूमि लुटेरे हैं ये सब कांग्रेस में बैठे, जिनके पास हजार एकड़ जमीनें कन्वर्ट करके बैठे हैं, इनके लिए आपने जवानी खपाई है। एक आदिवासी व्यापारी बता दीजिए जो कांग्रेस में रह के बहुत आगे बढ़ा होगा, एक बड़ा बिजनेसमैन आप मुझे बता दीजिए, एक बड़ा नेता बता दीजिए, आपने छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों को सांसद तक नहीं बनने दिया, जबकि 45% आबादी इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों की है। आप बोलते जवानी खपाने की, आपने अपनी राजनीति और सत्ता सुख के लिए आपने अपनी जवानी खपाई है। अगर आप वाकई सही सोचते तो छिंदवाड़ा जिले के उन आदिवासियों को राजनीतिक नेतृत्व देने का आप काम करते। आपने
जो है आदिवासियों को बर्बाद करने का काम किया है, गैर आदिवासियों को आबाद करने का काम किया और अपने लड़के के भविष्य को बनाने का काम किया है। और कुछ काम में अपनी जवानी नहीं कर पाई। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में रोड नहीं है, स्कूल की हालत सड़ी है, घर उनके टूटे हुए हैं। आपने वहाँ कोई विकास नहीं किया। आपने वहाँ विकास किया है जहाँ आदिवासी रहते नहीं हैं। वहाँ बड़े बड़े स्कूल आपने खोल दिया जिन पे आदिवासी बच्चे जाते नहीं हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल अगर यहाँ जो खुले हैं वहाँ पर आदिवासी जो है पहुँच नहीं पाता, पहुँचता भी तो उनको तुरंत नागपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। आपने बोला आप वहाँ हर्रई में सभा अमरवाड़ा में करते हो, आप बोल रहे हैं कमलनाथ जी कि आपने लड़ाई किससे लड़नी ये तय करिए। मैं आदिवासी इस बात को जानता है कि लड़ाई किससे लड़नी है। वो जानता है कि इतने सालों से हर्रई अमरवाड़ा में आप बात करें लड़ाई किससे करनी है। आपके वहाँ पर विधायक थे राजा कमलेश शाह जी, इतने समय से विधायक रहे हैं, आप ही की पार्टी से रहे हैं। उनने क्या लड़ाई लड़े हैं ये पूरा अमरवाड़ा हर्रई की जनता जानता है। सड़क के लिए लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, माचौर डैम का पानी नहीं मिल रहा उसके लिए लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। हॉस्पिटलों में ढंग से आपकी जो मशीन है, एक्सरा मशीनें काम नहीं कर रही है, वहाँ सीटी स्कैन मशीन नहीं है और सोनोग्राफी मशीन नहीं है। पूरे आदिवासी यहाँ छिंदवाड़ा आ रहा है, आपका ये काम आपके इतने साल के विधायक ने किया। आज वो बीजेपी में चले गए, इससे पहले तो आपका ही विधायक था। क्या काम किया उन्होंने, पूरा हर्रई अमरवाड़ा जानता है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, हॉस्टलों में बच्चों की सीट नहीं बढ़ रही है। वही लोग जो गांव से शहर तक आ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर ढंग से सुविधाएं नहीं है। जो किसान आज भी अपनी फसल बर्बाद हुई तो आज भी उसको लेके परेशान बैठा हुआ है। लड़ाई किससे लड़नी है हमें पता है, लड़ाई लड़नी है हमें। आप हर्रई अमरवाड़ा में जाके आप ये भाषण दे रहे हैं, आपके ही विधायक था इससे पहले। वहाँ की पूरी जनता को पता है कि लड़ाई लड़नी है ऐसे निकम्मों से। जब उनके ऊपर यूरिया के लिए जब FIR दर्ज होती है तो कोई कांग्रेस का नेता सड़क में आके बैठता नहीं है। आप भी विधायक थे, आपके इतने सारे विधायक हैं, कितने लोगों ने उन किसानों के ऊपर FIR हुई उसको लेकर आपने विरोध किया। आज किसान लड़ने पे मजबूर है, सड़क में निकलने पे मजबूर है। और ये आज से नहीं, इससे पहले से ही ये सारी चीज़ें। अमरवाड़ा हर्रई में आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलना है, इतने समय तक तो चेहरा आपका ही था। राजा कमलेश का कांग्रेस के विधायक थे, क्या किए उन्होंने भाई? आप फिर से आपका विधायक बन जाएगा, वो क्या कर लेंगे? आपके पास कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ जिला में नहीं होती। यहाँ पर आज भी वही पुराना नेता अपना पद लेकर बैठा हुआ है, जिसको जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। चंद अमीरों की पार्टी रही है छिंदवाड़ा के अंदर कांग्रेस। सिर्फ अमीर वर्ग ही उसमें मजे लेता है, अमीर वर्ग ही नेतृत्व करता है, अमीर वर्ग ही व्यापारी बनता है, अमीर वर्ग को ही वहाँ ठेके मिलते हैं, अमीर वर्ग का ही व्यक्ति बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स और वो खोल रहे हैं। आपकी सरकार इतना साल आप सांसद रहे, यहाँ आपके विधायक रहे, मुझे बताइए कितने आदिवासियों ने बड़ी से बड़ी एजेंसी यहाँ पर ली है, रोड का ठेका ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी है, दारू भट्टियाँ उनकी है, गिट्टी के क्रेशर उनके हैं, बिल्डिंग के ठेका, रोड के ठेके से लेके सब ठेका ले रहे हैं। कोई नहीं, सब कांग्रेस के लोग जो पहले जमे जकड़े थे आज वही बीजेपी में आके वही मजे ले रहे हैं। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। आपका चेहरा अमरवाड़ा और हर्रई की जनता ने पहले भी देखी है और अभी भी देख रही है। और आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों का बहुत विकास हुआ है। आप बताइए, एक आदिवासी को आपने सांसद के लिए कैपेबल नहीं समझा। आप सांसद रहे, आपकी पत्नी सांसद रही, फिर आपके बेटा सांसद रहे। आज आप आदिवासियों के बीच में सिर्फ इसलिए जा रहे ताकि आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जिला का आदिवासी सब जान चुका है, समझ चुका है। आपके ये बड़ी बड़ी बहकावे वाली बात जो हर्रई अमरवाड़ा में आप सभा करके बोल रहे हैं कि गुणवाने के कार्यकर्ता आपके उसमें शामिल हुए हैं, अरे ये छोड़िए, कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ। जो हुआ है वो बीजेपी का या फिर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गमछा डाल के लेके जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, इससे पहले भी जो आदिवासी आपके कांग्रेस में शामिल हुआ है वो सिर्फ झंडा बैनर उठाने का काम किया है। उनको आपने नेतृत्व का काम नहीं दिया, उनको आपने अच्छे पदों में आपने पहुंचाने का काम नहीं किया। जो व्यक्ति आप ही के पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद चुनाव लड़ने के लिए हो रहे थे, आप उनके अंदर कैपेबिलिटी होने के बाद भी आपने अपने बच्चों को सांसद की टिकट दिया, उनको मौका दिया। और इसीलिए छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन ने आपके जो बेटे हैं नकुल नाथ जी, उनका हराने का काम किया। क्योंकि आपकी पार्टी सिर्फ अपना घर परिवार को सोच रही है। भले ही प्रदेश और राष्ट्र में कांग्रेस अलग मिशन पे काम करे, लेकिन जिला के अंदर आज भी कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी नहीं है। इसलिए गुणवाना यहाँ पर मजबूत हो रहा है, इसलिए गुणवाना का जनाधार बढ़ रहा है और आगे तक बढ़ता रहेगा। और मैं ये अमरवाड़ा और हर्रई की जनता को साफ कहना चाहता हूँ कि नेता चेहरा देख के मत चुनिए, नेता लड़ने वाला चुनिए, संघर्ष करने वाला चुनिए, ताकि जब आप बीमार रहे तो आपके लिए बोले, आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराए। जब आपकी खेती में खाद नहीं मिले तो वो सड़क में उतरे, लड़े। जब आपके ऊपर अत्याचार हो, आपके मुंह पे पेशाब किया जाए, तब वो सड़क में उतरे। कितने कांग्रेस के नेता सड़क में उतर के जो पेशाब कांड है हर्रई का, उसके लिए लड़े, आप मुझे बताइए।
लीजिए, ये डरते हैं, ये पीछे भागते हैं। आज भी गुणवाना उनके लिए सड़क में चक्का जाम की है। अब कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हम उनके लिए लड़ने के लिए कैपेबल हैं, हम लड़ते हैं। जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि लड़ाकू नेता चुनिए, इनके चंद पूंजीपतियों के इशारे पे काम करने वाला नेता आपको चुनना नहीं है, क्योंकि बाद में समस्या में आप ही डूबते हैं। इसीलिए आज हर्रई और अमरवाड़ा में जो 50 गाड़ी लेके वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी आंचल कुंड वाले दादा के लड़के गए हैं और इसके साथ एक और कोई वीके जी गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आप पूरा जीवन का उम्र आप लगा दीजिए, लेकिन आप वहीं को वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ अमीर लोग कामयाब हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर। वहाँ गरीब आदिवासियों को बिल्कुल, पिछड़ों को बिल्कुल भी मौका और अवसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा जिला के अंदर आप देखते हैं कांग्रेस की जो हालत क्या है, इनके जिला अध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं, कितनी जगह भ्रमण कर रहे हैं, कितने आंदोलन इन्होंने किए। आज विपक्ष की भूमिका सही मायने में छिंदवाड़ा के अंदर गुणवाना निभा रही है। ये लोग लड़ाकू नहीं है, टीवी और बीवी मस्त रहने वाले लोग हैं। इसलिए हर्रई और अमरवाड़ा में जिन 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनमें गुणवाना का जो कार्यकर्ता है वो नहीं है, वो बीजेपी का होगा या आप ही की पार्टी का होगा। और आपके इधर और उधर चलता है। गुणवाना का मिशन सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आंदोलन से उपजा हुआ मिशन है और इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। अगर हमें विधायक बनना रहता तो जैसे आपकी पार्टी के नेताओं को कोई भी आसानी से खरीद लेता है, कोई भी आसानी से उठा लेता है, उस तरीके से इधर होता, लेकिन हम मिशन के लोग हैं और जो कि लगातार काम करेंगे। एक मोनिका भट्टी को ले गई है बीजेपी ने, उनका अस्तित्व खत्म करके रखी है। आप सब देख रहे हैं साथियों, जितने भी लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी गुणवाना छोड़ के ज्वाइन किए, उनका अस्तित्व आज क्या है मुझे बताइए। किन्ने ज्वाइन नहीं किया? आज जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनको अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर इनका जैसा दावा है ये कह रहे हैं, हुआ नहीं है। जिन जिन लोगों ने इससे पहले, चाहे जतन उइके जी हो, चाहे उधर से वो ध्रुवे जी हो, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उनका आज भविष्य क्या है? आज वो छोड़ के गए। इन्होंने तेजपान पत्ता के जैसे उस तेजपान के पत्ते का इस्तेमाल किए और खाने से पहले सब्जी से निकाल के फेंक दिए। आज एक सामान्य गरीब, दलित, पिछड़ा इनके साथ जाता है और जो अपने समाज के एक जगह प्रतिनिधित्व करता है, इसको उठा के ले जाके ये लोग सिर्फ तेजपान का पत्ता बना के यूज करके फेंकने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब जनता जनार्दन समझ चुकी है, जो लोग छोड़ के गए हैं उनका अस्तित्व खत्म हुआ है। इसलिए आंखें देख के माखी खाने वाला काम जनता जनार्दन नहीं करेगी। और हर्रई और अमरवाड़ा में अभी 1 घंटे पहले 1 अगस्त को हुई इस सभा का मैं यही निचोड़ कहता हूं कि इनके साथ सम्मिलित होने से सिर्फ झाड़ू पोछा और झंडा बैनर उठाने वाले नेता बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको नेतृत्व करना है तो गोंगप्पा आपके लिए आपका स्वागत करती है और आपके साथ कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए तैयार है। हम आंदोलन से उपजे लोग हैं, इसलिए सभी जनता जनार्दन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आइए आंदोलन को मजबूत करिए। और हर्रई और अमरवाड़ा कार्यकर्ताओं को फिर से कहना चाहता हूं कि इस आपके पहले भी जो लोग गए हैं उनकी स्थिति आप जरूर देखें कि वो वहां जाने के पश्चात उनकी कितनी पूछ रूछ हो रही है, उनको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना प्रतिनिधित्व मिला है। तो आप समझदार हो। इससे पहले भी जो लोग गए हैं उनकी शक्ल देख के आप बता सकते हो कि इनको यहाँ से पार्टी बदल के ले जाने के पश्चात उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। इसलिए हम जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसलिए हम इनके मायाजाल में फंसेंगे नहीं। और जो इनकी कबूतरें इन्होंने जो बनाया है, जो सजा के कबूतर हमारे लोगों के बीच में छोड़ के और बाकी आजाद कबूतरों को जो पिंजरे में डालने का काम कर रहे हैं, वो चाल को हम लोग समझ चुके हैं। इसलिए सम्मानीय साथियों, ऐसी पाली गई शिकारी के द्वारा पाली गई चतुर चालाक कबूतरों से सावधान रहें। ये आपके बीच में आएगी और आपको उठा के लेके जाएगी और पिंजरे में ले जाकर भर देगी। इसलिए छिंदवाड़ा जिले की राजनीति तो सभी जनता जनार्दन वाकिफ है। इसलिए जितने लोग कांग्रेस गुणवाना से अगर कांग्रेस में गए हैं, पूर्व में गए हैं बड़े नेता, आज उनका अस्तित्व, उनका राजनीतिक भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए हम ये गलती नहीं करेंगे और जनता जनार्दन औरों को भी जागरूक करें और उनको समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा चौहान। मेटल शोरूम में बीती रात चोरी, काउंटर से नगद राशि साफ कर गया चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छिंदवाड़ा शहर के छोटा तालाब क्षेत्र स्थित देवांश मेटल शोरूम में बीती रात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर साइड की बिल्डिंग से ऊपर चढ़कर शोरूम में दाखिल हुआ और कैश काउंटर से नगद राशि साफ कर गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर जाते जाते कैमरे की ओर देखकर हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है। दुकान संचालक के अनुसार करीब 50,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। हैरानी की बात यह रही कि अन्य किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाया गया। कोई हमारे यहाँ ऊपर छत से घुसा है और उसने ऊपर से आके पहले घूमा थोड़ा, फिर ऊपर से ही उनने एक बड़ी सी रॉड उठाया
और गेट तोड़ा और अंदर घुस के ड्रॉज जो दुकान के हमारे ऊपर का काउंटर है और एक नीचे का काउंटर है, दोनों के उनने ताले तोड़ा और जो दुकान में अंदर कैश था वो पूरा कैश निकाला। बाकी पूरी दुकान घूमा, उससे सामान कुछ भी नहीं लेके गया। करीबन हमारा उनने 30 से 40 हज़ार रुपये कैश ले गया है। बाकी कुछ फर्नीचर वगैरह तोड़ा है उसने। ऐसा मिला के हमारा 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। ये देवांश मेटल की दुकान है, बड़ी दुकान है इसमें, छोटे तालाब के सामने। वहाँ चोरी घटना हुई है जिसमें सीसीटीवी फुटेज हमारे द्वारा चेक किए गए। उसमें एक संदेही स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ऊपर से आते हुए दिख रहा है क्योंकि नीचे दुकानें बंद रहती, तो ऊपर काम चल रहा है, वहाँ से वो आते हुए सीढ़ियों से दिख रहा है। और हमने तकनीकी सहयोग भी इसमें लिया है, FIR रजिस्टर की है। और जैसे कि हम अभी छिंदवाड़ा जिला कार्यालय में हैं और छिंदवाड़ा जिले के अंदर हर्रई अमरवाड़ा के किसानों, लगभग 130 किसानों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज करी। क्यों की है? 130 किसान के ऊपर मामला कायम क्यों किया गया? क्योंकि वो किसान यूरिया के लिए आंदोलन कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो किसान जो यूरिया के लिए लड़ रहे हैं, यूरिया चाहिए उनको खाद खेतों में डालने के लिए, और जब वो किसान लड़ते हैं उन पे FIR होती है। क्यों? क्योंकि उन किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। किसानों ने चक्का जाम किया, इसलिए पुलिस प्रशासन का कहना है असामाजिक तत्वों के ऊपर FIR दर्ज होगी और 130 किसान के ऊपर FIR दर्ज हुई है। क्यों भाई? क्या उन किसानों के द्वारा जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलके वो सभी किसान भाई बंधु सब मिलके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा हर्रई और अमरवाड़ा में शांति रूप से ज्ञापन दिया गया, तहसीलदार महोदय के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, हर्रई में दिया गया, अमरवाड़ा में दिया गया, बटका खापा में ज्ञापन दिया गया कि किसानों को यूरिया खाद दिलाई जाए, शांतिपूर्ण तरीके से दिए। लेकिन उन आवेदनों में कोई जवाब नहीं, कोई किसानों को सुविधाएं नहीं, कोई यूरिया DAP नहीं मिले किसानों को। जब किसानों ने देखा कि हमारे शांतिपूर्ण आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई कब होगी, तो उन्होंने विधायक सांसदों को फोन लगाया, क्षेत्र के अमरवाड़ा के विधायक को फोन लगाया कि साहब यूरिया नहीं मिल रही, दिलवाइए जी, हमारे मक्का सूख रहे हैं। सांसद महोदय को आवेदन दिया, फोन में सूचित किया कि साहब हमें यूरिया दिलवाओ। कलेक्टर महोदय को बोला, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया, लेकिन फिर भी नहीं सुना। जब एक किसान अपना आवेदन लेके तहसीलदार, SDM, कलेक्टर के पास जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करता है, कार्रवाई नहीं होती है, विधायक के पास जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, सांसद के पास जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान ने सोचा कि अब जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो अंतिम रास्ता एक ही है, चलो चक्का जाम करते हैं। और एक बार चक्का जाम हुआ तो कलेक्टर भी आया, SDOP भी गया, SDM भी गया, तहसीलदार भी गया, कृषि विस्तार अधिकारी भी गया, सब चल गए। तो किसानों ने देखा कि ये विधायक भी नहीं कर पा रहा, सांसद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही उपाय है, क्या? चक्का जाम करो। तो सब लोग करने लगते हैं, सब लोग सुनने लगते हैं। ये हालात पैदा की है जिला प्रशासन ने। जब हमने आवेदन दिया, शांतिपूर्ण तरीके से आपको कार्रवाई करना था, एक विपक्ष के होने के नाते 58-57 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व छिंदवाड़ा के अंदर हम करते हैं, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि और 57 हजार मतदाता हमारे साथ है, और वही मतदाता गणों से ये लोकतंत्र का निर्माण होता है। और जब हमने आवेदन दिया, आपने कार्रवाई नहीं करे, तो किसानों ने सड़क में निकलना उचित समझा, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कार्रवाई नहीं होती, विधायक सांसद अगर नहीं सुन रहे हैं तो मजबूरी है किसानों की सड़क में उतरना। आज भी किसान ये झिलमिली जो कि चौरई तहसील के अंतर्गत है, वहां सड़क चक्का जाम किया, हर्रई अमरवाड़ा के किसानों ने वहां चक्का जाम किया, और वो करेंगे क्योंकि उसी में कार्रवाई हो रही है। ये विधायक सिर्फ नाम के हैं, ये सांसद सिर्फ नाम के हैं, बड़े अधिकारी इन किसानों की और विपक्ष के नेताओं की नहीं सुन रहा है। इसलिए एक ही समाधान हम सबको समझ में आया, वो है सड़क और चक्का जाम, और वो कर रहे हैं, उसमें समाधान निकल रहा है। मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम किसान भाई बंधुओं को कहना चाहता हूँ, आप समझ चुके हैं, हक और अधिकार हमें इसी तरीके से लेना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा हक अधिकार को, और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ने से ही हमें हक और अधिकार मिलते हैं। कानूनी तरीके से हमने लड़े, सड़क में निकल के हमने प्रदर्शन किया, तब प्रशासन ने सुनी। इसीलिए आज आपने जिन 130 किसानों को असामाजिक तत्व कहा, जिनके ऊपर छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने थाना प्रभारी के माध्यम से FIR दर्ज कराया, आज वो किसान आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि उनको चक्का जाम करने के लिए विवश किसने किया?
आज आप और हम सबके लिए सोचनीय विषय है और हम पूरे किसान भाई बंधुओं के साथ हैं और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उन 130 किसान जो अपने पेट भरने के लिए नहीं, उस फसल और मक्का के लिए उन्होंने यूरिया मांगी थी और जिसके ना देते हुए आपने उन पर FIR दर्ज किया, हम मांग कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से उन सभी किसानों के ऊपर दर्ज FIR आप तत्काल वापिस लें। उनके जिस तरीके से झूठी FIR की गई है वो वापिस लें, क्योंकि वो किसान असामाजिक नहीं है। अगर वो असामाजिक है तो आप भी असामाजिक हो, क्योंकि उन्हीं के बनाया हुआ अनाज को, उगाया हुआ अनाज को आप खाते हो। वो किसान इस देश के अन्नदाता है। किसान क्या है? आप जय जवान जय किसान के नारा लगाते हो। किसानों के लिए सैकड़ों स्कीम चल रही है, सैकड़ों योजनाएं बन रही है और आप उनको असामाजिक कह रहे हो। ये लापरवाही है और ये लापरवाही छिंदवाड़ा जिला प्रशासन के मुखिया, जिला कलेक्टर महोदय की लापरवाही है कि उन किसानों को समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं कराना। क्यों? क्योंकि आज वो किसान जो यूरिया के लिए घूम रहा है, आप बोल रहे हैं 1 एकड़ में 2 बोरी मिलेगी उनको। किस हिसाब से बोल रहे हैं जी आप? अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीन से जो किसानों ने मक्का लगाया, जहां 4 मक्का लगना चाहिए तो वहां 10 मक्का लगे। यूरिया डबल लगेगी ही लगेगी, खपत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कौन से अनुमान के साथ से आप बोल रहे हैं कि 2 बोरी यूरिया मिलेगी करके? आज उन किसानों से आप पूछिए जिनके खेत में इतना मक्का सबसे ज्यादा लगा है, यूरिया की खपत बढ़ेगी और उनके लिए आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके द्वारा बड़े बड़े व्यापारी नेताओं को आपने यूरिया पहुंचवा दिया और अनाम दाम में वो बेच रहे हैं। जो व्यापारी है वो यूरिया DAP को बिल्कुल अधिक दाम में बेच रहे हैं। एक के साथ एक अटैच करके दवाई को लगा के 500-500 रुपए में बेच रहे हैं। ये आपकी द्वारा यूरिया जो ना देना ये बहुत बड़ी विफलता है। काला बाजारी फैल रही है, वो आपकी विफलता है। और इस क्षेत्र के विधायक और सांसदों को कायदे से आज सभी किसान भाई बंधुओं को इस चीज को समझ जाना चाहिए कि आपके विपत्ति के समय, आपके यूरिया के समय 2 बजे रात को हमारे किसान भाई बंधु रोड में निकल के लाइन लग रहे हैं, गिरते बारिश में छाता लेके लाइन लग रहा है, अपने खेती बाड़ी छोड़ के लग रहा है। इन किसान भाई बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ, आप समझ जाइए कौन नेता आपके साथ और कौन नेता नहीं है। ये लोग आपके चुने हुए विधायक और सांसद आपके कोई काम नहीं आने वाले, ना ये लड़ने वाले, ना ये बोलने वाले हैं। अभी संसद के सत्र चल रहे हैं, आप मुझे बताइए आपके सांसद ने क्या बोल पाए वहां पर? विधानसभा के शीतकालीन सत्र थे, बोल पाए? ये आपकी आवाज नहीं बन रहा है तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सड़क में निकल रहे हो, इनकी निकम्मी है। ये बताता है, अगर किसान सड़क में आंदोलन कर रहा है तो ये बताता है कि उस क्षेत्र का विधायक कितना किस तरीके से टीवी और बीवी में खुश है। उसी के साथ साथ रमेश उइके जी भी हमारे साथ हैं, वो भी 2 शब्द बोलेंगे। सब किसान भाइयों को जय सेवा जय जोहार। साथियों, हक मांगे नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। और आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है और उसकी हम बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं। और ऐसे प्रकरण तो खैर हमारे ऊपर बनते रहेंगे, क्योंकि किसानों का तो आपको पता है कि एक समय जब था और जब युद्ध होते थे तो 5 को तलवार बना के और हम ऐसी सरकारों के खिलाफ लड़ते आए हैं। तो आज क्या है, हम लोकतंत्र और कानून के रखवाले लोग हैं। कानून और संविधान पे हमारी पूरी आस्था है। लेकिन जब तानाशाही होने लगे और कालाबाजारी होने लगे तो ये इस टाइप के छोटे मोटे प्रकरण कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्रकरण भविष्य में भी, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ आपको भविष्य में भी लड़नी पड़ेगी और ऐसे प्रकरणों के लिए मानसिक रूप से आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। बाकी रही बात कानूनी मदद की, तो आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में बहुत सारे हमारे अधिवक्तागण हैं। हम लोग पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़े होंगे और न्यायालय में आपके साथ वहाँ भी खड़े होंगे। सड़क से लेकर न्यायालय तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय सेवा जय जोहार। साथियों, सेवा जोहार और डरे नहीं, एकता बनाए रखें। और आने वाले समय में जब जब जरूरत पड़ेगी हम शांतिपूर्ण शासन प्रशासन से मांग करेंगे। उसके बाद इस तरीके की जो एक्टिविटी हमें करना पड़ रहा है, इसकी वजह भी हमें समझना है। और पुनः अगला आंदोलन में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो आंदोलन है, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि के कार्यालय के सामने भी आप करिए। आप जरूर करिए, उनको एहसास दिलाइए कि हमने आपको चुन के भेजा है, लेकिन आप हमारी बात उठा रहे हैं, आप हमारी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। अगर नहीं लड़ रहे हैं तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे विधायक और सांसदों के कार्यालय के समक्ष जिन जनता
बैठ जाएगी और वहां बोलेगी कि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको जिताया है, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। जिस दिन आप ये लड़ना सीख जाओगे साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यही असली लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की ताकत है कि आप अच्छे काम को बिना ऐसी लेट लतीफी के पूरे करा सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी सी एकता दिखाई और प्रशासन को सबक लगा। अन्यथा हम लोग फोन लगा के आवेदन दे के पक गए, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन प्रशासन नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है कि विपक्ष की छोटी पार्टियों के लोग हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं 57,000 मतदाता छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र में हमारे साथ हैं और प्रशासन ये समझने की भूल ना करें, क्योंकि समस्त किसान भाई बंधु भले ही आपकी शांति से बात सुन रहा है, लेकिन जिस दिन वो सड़क में निकलेगा और लोकतंत्र के अंतर्गत अगर वो विरोध करेगा, संविधान के अंतर्गत विरोध करेगा, तो लोकतंत्र की ताकत है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। और मैं समस्त किसान भाई बंधु जिनको ये जानकारी नहीं है, जिनको यूरिया नहीं मिल पा रही है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि एकत्रित होकर अपने एसडीएम और तहसीलदार के पास जाइए, उनको बोलिए कि अगर आप नहीं करोगे तो मजबूरन हमें यही करना पड़ेगा। डरे नहीं है किसान भाई बंधु, और डरना भी नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको विरोध का अधिकार दिया गया है। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो लोकतंत्र उस दिन से खत्म। गलत का विरोध करना है और उसी से ही इस देश में तानाशाही जो है कम होगी। अगर आप विरोध करना बंद कर दोगे, डरने लगोगे, तो तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा और सिर्फ अमीरों की झोली में वाहवाही लुटती जाएगी और गरीबों की झोली इसी तरीके से खाली होती जाएगी। तो हम प्रशासन से पुनः आग्रह करते हैं कि आपके हाथ में है, जो किसानों पे मुकदमा आपने बनाया है वो वापस लें और बाकी किसान सड़क में ना उतरे। इसलिए एक्चुअल जो क्या मामला है, क्यों यूरिया ज्यादा खपत हो रही है, कभी उन किसानों से भी आप चर्चाएं करें। याद रखिएगा, अगर किसी एक पक्ष को आप छोड़ देते हैं, जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, अगर उनसे आप सलाह, एडवाइस, मशवरा और विचार विमर्श नहीं करेंगे तो ऐसी गलतियां और ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी। मैं अपने तरफ से सुझाव देना चाहता हूं छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय को कि एक बार किसानों से जाके आप चर्चा करें कि आखिरकार इतनी ज्यादा यूरिया क्यों लग रही है, क्योंकि ये कोई बुरी चीज नहीं है किसानों के साथ बैठना। हो सकता है आपने बोल दिया कि किसान असामाजिक तत्व है, जो किसान असामाजिक तत्व उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, लेकिन एक बार उनके साथ बैठिए तो आप एक्चुअल क्या घटना उनसे जानिए, तो किसानों आखिरकार सड़क में क्यों उतर रहे हैं। आप ये बगैर जानते हुए और एकदम से अगर आप इस तरीके की तानाशाही अगर करवाएंगे, इस तरीके से उनको डराने की कोशिश करेंगे, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करेंगे, तो एक कतई उचित नहीं है। हम और पूरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हमारी पूरा अधिवक्ता की टीम ऐसे किसान भाई बंधुओं के साथ है। न्याय की लड़ाई हम सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे, जैसा कि वीके जी ने कहा, और आप और हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और सही लोगों की आप पहचान करें और जरूर हम लोगों के साथ जुड़ें, इस आंदोलन के साथ जुड़ें, क्योंकि हम जो आंदोलन लड़ते हैं और जरूर हम न्याय हम लेते हैं और न्याय हमें मिलेगा भी, क्योंकि अगर लड़ेंगे तो वाकई आपका और हमारा हौसला बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, शासन प्रशासन को मजबूरन झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी आवाज नहीं बन रहे हैं। कायदे से सांसद महोदय अगर खुल के बोल देते कि कोई किसान भाई छिंदवाड़ा जिला का परेशान नहीं होगा, ये उनका सांसद उनके साथ है, या एक बार आप उनसे मिल लेते तो वाकई बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें पता है कि आप सिर्फ चुनाव और वोट मांगने के लिए उन किसानों के पास जाएंगे, बाकी समय आप नहीं दिखेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को कि तुम जैसे बगावत कहते हो, हम कहते हैं कि जनता जागी है। तुम जैसे बगावत कहते हो, हम कहते हैं कि जनता जागी है, और अगर सच कहना बगावत है तो समझो कि हम बागी और जोर जोर उनकी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर करें और बाकी किसान भाई बंधुओं के